से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आप लोगों के लिए स्पेशल ही मैंने क्लास जो है आपके लिए रखा हुआ है, जिसमें आप लोगों के यहाँ पे इस टाइम में जो है मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि ये मॉडल पेपर आपके लिए कितना जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को पता चलता है कि जो आप लोग का पेपर है वो किस लेवल के और किस तरीके के आने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर में हम आपको डेली ही करा रहे हैं। आज जो है 15 ठो इंग्लिश के क्वेश्चन, 15 ठो रीजनिंग के, 15 ठो आपके मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। और ये दोपहर में जो है आप लोगों के 2:30 बजे ये क्लास चलता है, ठीक है। और शाम में स्पेशल ही आपको मॉक टेस्ट कराता हूँ, जो कि 7 बजे, ठीक है। और एक सुबह में आप लोगों का क्लास चलता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो 3 क्लासेज है, क्योंकि देखिए आप लोगों का एग्जाम 22 और 23 जो है फरवरी को होने जा रहा है। तो मात्र हमको लगता है कि 2 से 3 दिनों का जो समय बचा हुआ है, इसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे के सारे हम कवर कर देने वाले हैं, ठीक है। कहीं से भी आपको यहाँ पे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो आपको करा रहा हूँ अच्छे तरीके से उसको कर लो, रट लो और आप तैयार कर लो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से जो है तैयार करते हो। हम तो आपको हर एक टाइप के प्रश्न बता दे रहे हैं जहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाना तय है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्लास करा रहा हूँ पूरा का पूरा देखिए। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काफी ज्यादा जो है सर्च करने के बाद से इन प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, बिल्कुल क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है। फटाफट से चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो कम से कम इस क्लास का सपोर्ट बिल्कुल ही आप लोग लाइक करके करिएगा, ठीक है। आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है और हम कोशिश करते हैं कि इससे भी बेहतर जो है आपको जो है क्लास देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। पहला प्रश्न देखिएगा रीजनिंग का है। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में अ, बराडा को जो है ये लिखा जाता है, तो मुंबई को जो है क्या लिखा जाएगा। बड़ौदा जो होता है, बड़ौदा, इसको जो है लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये कोडिंग डिकोडिंग का जो है क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे बी लिखा है और बी के बाद यहाँ पे सी लिखा हुआ, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस का मन किया है। ए लिखा है, ए के बाद से यहाँ पे बी लिखा है, मतलब आप कहोगे कि एक जोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद से लिखा है आर, आर के बाद से लिखा है एस, मतलब +1। ओ के बाद पी +1, डी के बाद ई +1, ए के बाद बी +1। सब में हमने देखा +1 +1 +1 किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़ौदा को जो है बड़ोदरा को यहाँ पे एक एक प्लस करके लिख दिया है, ठीक है। उसी तरीके से सेम टू सेम कंडीशन में आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। जो काम उसने यहाँ पे किया हुआ है वही एक एक प्लस कर दो। एम के बाद क्या आता है, एन। यू के बाद क्या आता है, भी। एन भी जो है आपके राइट उत्तर होना चाहिए। एम के बाद होता है एन और बी के बाद होता है सी। तो आप देखो एन, 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 भी, एन, सी, आपके राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में। और जो भी मेरे दोस्त ए वाले ऑप्शन को चुन रहे हैं, ठीक है, इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो उत्तर है मिल चुका है और यहीं पे हम रहने देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न को फटाफट से करना है और आगे निकल जाना है, ठीक है। और एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किनका किनका पेपर जो है 22 तारीख को हो, पहले दिन किनका किनका है और किस शिफ्ट में है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है कितने बजे आपका पेपर जो है यहाँ पे होने जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में 22 तारीख वाले सभी लोग बता दें कौन कौन से शिफ्ट में किस टाइम है, ताकि उसके लिए हम बेहतर से बेहतर आपको जो है हेल्प कर सकें, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि जो है ब्लू को जो है ये लिखा जाता है, तो बैंक को जो है क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और यहाँ से खास करके 4 से 5 प्रश्न रीजनिंग में हर एक एग्जाम में देता है, ठीक है। और होता बहुत ईजी है, अगर आप थोड़े से मेहनत किए हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा दोगे, ठीक है। जैसे बी है तो बी का लिखा है
जो है 4, यानी बी होता है 2 पे लिखा हुआ है 4, यानी 2 गुना कर सकता है, ठीक है। एल होता है 12 पे, तो 12 को तो 12 ही लिखा है। यू होता है 21 पे 21 लिखा है। ई होता है 5 पे, तो 5 ही लिखा। पहले वाले अंक का डबल किया हुआ है, ठीक है। पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है बी, तो बी का कोड कितना होता है 2। देखिए यानी कि जो है यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ठीक है। बी का 2 होता है, एल का 12, यू का 21, ई का 5। उसी प्रकार से बी का 2 ए 1 पे होता है, और एन 14 पे होता है, और के जो है 11 पे होता है। तो इस तरीके से जो है आपके राइट उत्तर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फॉल्ट था, यहाँ पे 4 जो है टाइपिंग हो गया था, यही जो है गलत हुआ था, ठीक है। बाकी आप सुधार लिए होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था, और इसी लेवल के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है। देखिए डेली प्रैक्टिस करने वाले ही 1 घंटा मात्र 60 मिनट आपको देगा, और क्वेश्चन 75 है। तो जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है तीनों क्लास, वही पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकता है वहां पे, ठीक है। अगर आपको आता है ठीक है, पर 1 घंटा में 75 क्वेश्चन करना मुश्किल है, ठीक है। वो भी ऑनलाइन एग्जाम है। तो आपको यहाँ पे डेली ही प्रैक्टिस करिए, टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को बताने की कोशिश करिए, तो आप बेहतर स्कोर करोगे। और एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरी माता की इकलौते पुत्र की पत्नी है। अमित का उस महिला से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, इसने कहा क्या है, आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी कि महिला के बारे में आप समझ लो अमित हो, और आप कह रहे हो कि वह मेरी माता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। आप अमित हो, अमित की ये कोई माँ है, माँ का बेटा कौन हो गया, यानी कि अमित ये है। और उसने कहा है कि इकलौता पुत्र है, यानी कि इसका पुत्र यानी अमित अपने आप को कह रहा है, ठीक है, की पत्नी है। कौन वह महिला कौन है, अमित की पत्नी है, वाइफ है, ठीक है। तो अमित का उस महिला से क्या संबंध है, तो अमित जो है, अमित का उस महिला से, उस महिला का अमित क्या है, पति है। उस महिला का, इस महिला का अमित कौन है, पति है भाई साहब, पति पत्नी है आपस में। यहाँ से पूछा गया है महिला से, तो महिला का यानी कि हमें बताना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि पी जो है क्यू भाई है, पी क्यू का भाई है, और आर जो है क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी का एस से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, आओ बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो दिया क्या है कि पी जो है, पी ये जो है क्यू का भाई है। ये कौन है, क्यू का भाई है, तो भाई लिख लो। आर क्यू की माँ है, आर कौन है, क्यू की माँ। क्यू की माँ है कौन, आर, ये मदर है तो माँ लिखो, माइनस लगा दो। एस आर का पति है, एस कौन है, आर का पति, ये आर है, इसका पति कौन है, एस है, ठीक है। ये पति पत्नी हो गए। टी एस की माँ है, टी कौन है, एस की माँ, ये टी है, एस है, एस की माँ कोई है टी, ठीक है। यहाँ पे टी इनसे ऊपर है। तब कह रहा है कि पी का एस से क्या संबंध है, पी जो है, पी एस से, एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका पी कौन लगेगा। तो देखिए ये पति पत्नी है, यानी इसका ये कौन है, बेटा या बेटी जो भी है, ये तो जेंडर नहीं पता है, पर इसका जो है ये भाई बहन है, तो ये बेटा है, तो ये भी इन दोनों का ही बेटा होगा, ये पति पत्नी है तो। यानी कि जो है आप कहोगे यहाँ पे, देखिएगा हम लोगों ने गलती कर दिया है ना, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पी और क्यू भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई हो गया। इसने कहा कि आर जो है क्यू की माँ है, तो ये माँ हो गई। एस आर का पिता है, पिता है, पति हम लोगों ने पढ़ लिया था यार, यहाँ पे गलती हम लोगों ने कर दिया था। एस कौन है, एस आर का पिता है, यानी प्लस इसका भी पिता है, ठीक है। इसके बाद से कह रहा है टी एस की माँ है, टी कौन है, एस की माँ है, टी टी जो है एस की माँ, यानी इससे ऊपर एस है, ठीक है, टी है। उसने कहा है कि पी का एस से संबंध, पी का जो है एस से संबंध, ये तो प्लस है ना भाई, है तो एस से संबंध, यस का ये कौन हुआ, बेटी, और बेटी का ये कौन है, बेटा, बेटी का बेटा कौन लगता है, नातिन। तो नातिन तो यहाँ पे जेंडर ही चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या लगेगा, अ, पोता लगेगा, क्या लगेगा, पोता लगेगा ना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है।
कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप आसानी से कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को। देखो, इसने कहा है कि आप जो है उत्तर दक्षिण आपको तो अब याद हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब। इसने कहा है कि 4 किलोमीटर जो है कहाँ जाना है, उत्तर, यानी कि अगर हम यहाँ पे हैं तो ऊपर चलेंगे 4 किलोमीटर तो उत्तर हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है यानी कि इधर मुड़ना है, ठीक है। 3 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर चल दीजिए। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से 4 चले हो, यहाँ से 3, यानी कि यहाँ पहुंच चुके हो यहाँ से, तो कितनी दूरी पे है ये निकाल दो। कर्ण होता है ये, कर्ण, कर्ण निकालोगे 4 और 3 किसका जो है होता है, 5 का। किस तरीके से ये एच निकालते हैं, अंडर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 कर दोगे, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5 मीटर दूर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है 5 मित्र ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। ए बी के पास में है, ए बी के पास में है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और बाकी है, ठीक है। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए जो कहा है वही करिए आप लोग, बिल्कुल ही आसान है। आप कह रहा है कि ए जो है बी के पास में बैठा है, ए और बी क्या है, पास में बैठे हैं। ए जो है बी के पास में, जहाँ पे बी है वहीं पे ए होगा, इस बगल होगा या उस तरफ होगा। सी जो है डी के पास में है, सी और डी पास में है। फिर डी और ई पास नहीं है। ई बेंच के जो है बाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है। सी जो है दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। सी जो है दाहिना साइड में दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्थान पे। बी ए और ई के दाईं ओर बैठा है। बी कहाँ पे है, बी जो है ए और ई के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है, दाहिना साइड में बैठा है बी, ए और ई के। तो ई जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ई के दाईं ओर बैठा है। इसने कहा है कि ए और सी, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं। तो ए और सी एक साथ बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो दूसरा स्थान से यानी कि यहाँ पे, तभी तो ए और सी एक साथ में बैठेंगे। यहाँ पे देखो ए और सी एक साथ में बैठेंगे और दूसरा स्थान भी हो गया दाहिने से, दाहिने से दूसरा स्थान सी का चाहिए, दूसरा स्थान हो गया। इसमें कहा है कि जो है डी जो है ई के पास नहीं है, डी और ई पास में नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई जगह होता है तो डी नहीं बैठता है, यानी कि डी जो है इधर बैठेगा। इसने कहा सी और डी पास में है, सी और डी, सी और सी डी के पास में है, सी डी पास में है, अच्छा जी। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि डी ई के पास में नहीं है, ई के पास में नहीं है, सी डी के पास में है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप समझिएगा, यहाँ पे अंत लाइन कह रहा है कि ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ में बैठे हैं, अच्छा। बी और सी एक साथ में बैठे हैं, पहला लाइन ही कहा है। यहाँ पे पास में बैठे कह रहा है ए किस स्थान पे बैठा है, ए जो है किस स्थान पे है हमें। अब यहाँ पे जो सवाल कहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इसने ए का स्थान पूछा है, तो ए जो है कहाँ पे है, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, ए। बी और सी के बीच में आपको लगा देना है, पूरे जो है हमें आंसर जो है से वहाँ से यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि जो है लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है। क्या करना है, आपको लुप्त संख्या बताना है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो हुआ क्या है, 7 से 12 हुआ है, यानी कि 7 5 12, 12 और 19, 12 और 19 यानी कि 7, 19 और यहाँ पे 28 यानी कि 9 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 11 जोड़ दिया। तो इसके आगे आप कितना जोड़ोगे, तो देखो 5 2 7 2 9 2 11 के बाद 13, 13 जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, 52 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। श्रृंखला के प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला पूर्ण करें। श्रृंखला को क्या करना है, आपको पूरा करना है, ठीक है। जिस तरीके से अभी मैंने बताया, बी के बाद एच लिखा है, एच के बाद एन लिखा है, तो एन के बाद क्या होगा, बी होता है 2 पे, एच होता है 8 पे, एन होता है 14 पे। 6 जोड़ा है, आप भी 6 जोड़ दो, ठीक है। अब आप भी 6 जोड़ दो, 20, 20 पे होता है टी, टी से आपका स्टार्ट होना चाहिए दूसरा वाला डी जे, डी जे 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दो, तो 22 पे हो जाएगा भी। आप डी देखो 4 पे, जे होता है 10 पे, आर पी होता है 16 पे। अगला देखो एफ होता है 6 पे, एल होता है 12 पे, 12 6 18, 18 6 24, 24 पे होता है एक्स। आप देख लो टी भी एक्स, टी
भी एक्स, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सादृश्यता से जो है रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के बहुत बेहतरीन है। न्यायालय का संबंध न्याय से है तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? न्यायालय का संबंध न्याय से है तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? बिल्कुल आप बता सकते हो उपचार से, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विषम विषम चुनना है, ठीक है, आपको अलग चुनना है यहाँ पे कि अलग कौन सा है। अलग जो है आपको चुनना है ऋण, जमा, निकासी और वेतन। इसमें जो है अलग कौन सा है ये आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि देखिए ऋण, जमा, निकासी, ये तीनों के तीनों जब बैंक में जाएंगे तो या तो हम उनसे पैसा लेंगे, या पैसा जमा करेंगे, या हम पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों तो बैंक से रिलेटेड, लेकिन वेतन जो है बैंक से रिलेटेड नहीं होता, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कथन कि सभी जो है बैंक निजी हैं, कुछ निजी सरकारी हैं। अब जो है इसके जो है आप पहले वेन आरेख बना लो। कह रहा है कि सभी बैंक, ये हो गया बैंक, जितने भी बैंक है सभी के सभी क्या है, निजी हैं, ठीक है। निजी के अंदर आ जाएगा ये सभी के सभी, और निजी के अंदर एन से मैं लिख देता हूँ। कह रहा है कुछ निजी सरकारी है, कुछ निजी का हिस्सा क्या है, तो जो है सरकारी है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कह रहा है पहला निष्कर्ष कि कुछ बैंक सरकारी है, बैंक का कुछ हिस्सा सरकारी में है, बैंक का कुछ हिस्सा सरकारी में है। तो यहाँ से देखिए बैंक का तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा लेना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है कोई भी बैंक सरकारी नहीं है, बैंक का कुछ हिस्सा सरकारी नहीं है, तो यहाँ पे जो है सरकारी यहाँ पे हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे या तो ए या तो बी सही है, ठीक है। इसमें एक ही सही होगा, अगर हम पूरा घेर के चलेंगे तो ये वाला नहीं होगा आधा, और आधा घेरेंगे तो पूरा वाला नहीं होगा, तो इसमें से एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी में कुछ जो है फल हैं और वे जो है हर मिनट में दुगुने हो जाते हैं। यदि टोकरी 60 मिनट में पूरी भर जाती है तो वह जो है आधी कब होगी? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है और मुझे लगता है कि सभी लोग जो है यहाँ पे गलती करने वाले हो। अब देखोगे सबसे पहले अगर टोकरी की बात की जाए तो आप जो है इस प्रश्न को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो टोकरी में अगर एक सेव होगा तो पहले मिनट में एक सेव, तो दूसरे मिनट में दो हो जाएगा, तीसरे मिनट में इसका डबल हो जाएगा चार, चौथे मिनट में इसका डबल हो जाएगा आठ, इसका डबल हो जाएगा आपका मान लो 16। अगर 16 जो है टोकरी में अगर भर जा रहा है, 16 सेव से अगर कोई टोकरी भर जा रहा है तो आप देख लो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट में ये भरा हुआ है, तो इसका आधा करना होगा 8, तो कितने मिनट लगेगा? 1 मिनट ही कम करेंगे, यानी 4 से 1 कम कर देंगे 3। तो उसी तरीके से 60 मिनट में ये टंकी जो है टोकरी भर रहा है, तो 1 मिनट कम में करेंगे तो आधा हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शब्द जो है बैंकिंग में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके जो है बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये आप लोगों को जो है तंग करने वाला प्रश्न है, और मुझे लगता है कि ये जो है आप लोगों से मुश्किल है। देखते हैं कौन कौन बना देते हैं। मुश्किल नहीं है, जो मेरे दोस्त डेली क्लास कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो बैंकिंग में अगर देखोगे तो एन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, और हम देखेंगे यहाँ पे एन और आई, एन और आई के बीच कितने अक्षर होते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो सकता है, एन के बाद से लिखा है के आई एन। यहाँ पे देखो हम ये कह सकते हैं पहला अक्षर क्या है यहाँ पे, के के बाद से क्या होता है, एल, एल के बाद से एम, एम के बाद से एन, यहाँ से भी तो नहीं हुआ जी। एक देख लो बी, बी के बाद से आएगा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये भी नहीं आया। ए से देख लो, ए के बाद से बी, सी, डी, ई, एफ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अगर आप समझोगे तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये है जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, यहाँ पे तो एक मिल जाएगा, जी के बाद से आई जो लिखा हुआ है एक ठो छोड़ के एच, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा हुआ है, एक ठो मिल गया। अब जो है और भी कोई है, आई के बाद से यहाँ पे जे, जे के बाद से के के बाद से एल, एल के बाद से एम, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है जी।
मतलब एक तो हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार हो तो आज से 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज शुक्रवार है तो 62 दिन बाद, सॉरी 62 दिन बाद। तो देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। 7 से भाग दे दो, कितना शेष बचेगा, 7 8 56, 6 बच जाएगा, 7 8 56 6 हो गया। आप 6 दिन आगे बढ़ जाओ, आप 6 दिन आगे बढ़ जाओ। आज क्या बोला है, शुक्रवार, तो शुक्रवार के बाद से क्या आ जाएगा, शुक्र के बाद से शनिवार, और उसके बाद से दूसरा दिन हो जाएगा रविवार, तीसरा हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। यानी कि जो है यहाँ पे आप कहोगे गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेन आरेख का चयन करें। मुद्रा, रुपया और डॉलर, मुद्रा, रुपया और डॉलर के बीच आपको वेन आरेख बनाना है। आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। आप कहोगे यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका मुद्रा, क्या हो गया, मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। और यहाँ पे हमारे तरफ क्या चलता है, मुद्रा को रुपया बोलते हैं हमारे यहाँ भारत में, और कई देश अलग अलग, अमेरिका, ये यहाँ पे डॉलर चलता है। यानी कि ये दोनों के दोनों ही मुद्रा ही हैं। मुद्रा का नाम हुआ कहीं पे रुपया, कहीं पे डॉलर, कहीं पे रियात, इस तरीके के होते हैं। तो ये जो है आप लोग क्या कहोगे कि एक बड़े गोले के अंदर दो जो है अलग अलग गोले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। ये तो रिपीटेड हो गया, ये देखिए, चूज द एंटोनिम, यानी समानार्थी वर्ड जो है चुनना है। डिलीजेंट का जो है आप लोग को क्या चुनना है, सेनोनिम्स, बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, इसका राइट उत्तर हार्ड वर्किंग, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त इसका समानार्थी ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ब फॉर फ्रॉम। वर्ब जो है हमें सही वाला भरना है। यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे क्या होगा, आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपका राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे कि इज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब यहाँ पे द आ जाता है, द और ऑफ, तो यहाँ पे हमेशा ही जो है हैव का प्रयोग नहीं होता है, हैज का होता है। ठीक है, सिंगुलर जो है वर्ब का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सिलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सिलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड जो है आप लोगों को बताना है। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चनेयर जो है कौन सा सही लिखा हुआ है, यही पूछ रहा है। अब देखिएगा, क्वेश्चनेयर का हिंदी क्या होता है, प्रश्नावली, बताइएगा प्रश्नावली कहाँ पे सही लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे QUESTION NAIRE, क्वेश्चनेयर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। और अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बताने की कोशिश करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक विथ द जो है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है आपको लगाना है यहाँ पे, ऑन होगा कि इन होगा कि ऑफ होगा कि फॉर होगा, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो द इन्वेस्टर इज कॉन्फिडेंट, ऑन होगा कि इन होगा, तो आप कहिएगा न ऑन होगा न इन होगा, ऑफ होता है, ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक मार्केट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, चूज द एंटोनिम्स, विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द बताने की कोशिश करेंगे। इनोर्मस का जो है आप लोगों को बताना है, बताइएगा इनोर्मस का क्या हो जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, टीनी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, आइडेंटिफाई द एरर इन हैज सेंटेंस। इसमें जो है गलती कहाँ पे है ये आप लोगों को छांटना है, बताइएगा गलती कहाँ पे है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज एम्प्लॉय, बिल्कुल ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न गणित से रिलेटेड है, कह रहा है कि सरल करें, ठीक है। सरल करना है आप लोगों को इसको, बिल्कुल ही आसान है। कह रहा है कि 640 का 25% यानी कि 25 बटा आपको करना है 100 प्लस 120 का 50% यानी कि 50 बटा 100। यहाँ से आप क्या करो कि एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर 25 के पहाड़े में 5 मरतबे, 25 के पहाड़े में 2 मरतबे, ये हो जाएगा 32। 32 में 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 160 प्लस यहाँ से 50 दूना 100, 2 से काट दो, ये 60 दूना 120 यानी कि 60। तो 60 60 120 यानी कि हो जाएगा आपका 200। 220 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि x अनुपात y बराबर यहाँ पे दिया गया है और 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 4y का मान जो है आप लोगों से पूछ रहा है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए बेहतर तरीके से हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 3, y का वैल्यू 4 दिया है। यहाँ पे x का वैल्यू रख लो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे y का वैल्यू कितना है 4 अनुपात, फिर 3 गुणे x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 गुणे आपका y का वैल्यू 4। यहाँ से आप गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 प्लस 4 तीन 12 अनुपात 3 तरीके 9 प्लस 4 चौका 16, जोड़ लो 12 और 6 18 अनुपात ये हो जाएगा 16 9 25। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि एक वस्तु को 900 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सॉल्व करिए, बहुत बहुत ज़्यादा लाजवाब है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर, फटाफट से आप लोगों को बताना है। आप देख लो यहाँ से किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 900 रुपया है हमें, और हमें पूछ रहा है कि 10% की हानि हुई है, मतलब 100 रुपया का सामान था, हमने उसको बेच दिया है 90 में ही, ठीक है। तो हमें हो जाएगा 10 का हानि। तो हमने खरीदा कितने में है ये पता करना है, तो हमेशा ही 100 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये 9 के पहाड़ा में 90 से काट दो 10 मर्द में, 10 से गुणा कर दो 100 में, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 रुपया जो है आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। और जो भी मेरे दोस्त ए को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 8000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से भी बना सकते हैं और आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे आप उसको कर सकते हो। आप देखो यहाँ से 5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20, यानी कि कोई चीज़ 20 से जो है अगले वर्ष में 21 हो जाएगा। फिर 2 साल का है तो 20 से 21, यहाँ से गुणा कर दो 20 20 400, 400 हो गया, 400 हो गया। यहाँ से 21 में 441, मतलब जो 400 का सामान रहेगा वो 441 हो जाएगा। यानी 8000 का जो है वैल्यू 400 से हमें यहाँ से काट दो, 4 के 4 दूना के 8 कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा ना 20। अब देखो 20 गुना इसको भी कर दो, 20 गुना करोगे ये हो जाएगा तो कितना, ये 0 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, और एक जीरो तो लगा हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे गुना होगा तो कितना आ जाएगा यार, 4 दूना के 8 कहाँ पे पढ़ लिए हम जी, 2 कहाँ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा पहले, फिर 2 एकम में 2,
4 दूना 8, 4 दूना 8। यहाँ पे हो गया इतना, पर हमें जो है वैल्यू कितना का पता करना है, ब्याज कितना दिए हैं। तो हमारे पास तो कितना था रुपया, 8000 तो था ही, और इस पे ब्याज कितना दिए हैं, 820 रुपया। 820 रुपया जो है हमारा इस पे ब्याज लग गया, अधिक लग गया। 8820 जो है हमने रुपया टोटल उसको दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है समय और कार्य से रिलेटेड 12 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का है। एमटीएच का फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप समझिएगा, 12 लोग हैं, 8 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो 12 गुणे 8 बराबर 16 लोग हैं, किसी काम को कितने दिनों में करेंगे ये बताना है। तो 8 के पहाड़े में 8 दूना 16, 2 के पहाड़े में ये 6 मर्द में, यानी कि जो है आप कहोगे डी का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, 6 दिन। ये जो काम होगा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे डेली ही क्लास लिया जाए, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 पीएम पे आपका टेस्ट भी होता है शाम में, क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। बिल्कुल आप बेल आइकन को दबा के रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।